जिस परिवेश में रहूं, अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। जिस शानी से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत नमो, अरिहंत नमो, अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर शरवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुन रहे आप लोग श्रीपाल और मैना सुंदरी की कहानी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी खराब हो जाए, लेकिन वहां पर मैना सुंदरी को बहुत दुख होता है। पति जब मैंने एक्सेप्ट किया है तो मैंने खुद दिल से एक्सेप्ट किया। मेरे ऊपर किसी माता पिता की कोई जबरदस्ती नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पर कोई सोचने वाली बात, अन्यत्र कहीं जाने वाली बात, कहीं और शादी करने वाली बात, ऐसा कुछ भी नहीं है। पति मेरे मन में आपके प्रति ऐसा 1% कोई भाव ही नहीं है। भाव होगा तो इंसान सोचता है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति ऐसा कोई भाव नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात मानती हूं कि मेरे अपने कर्मों का फल है, जैसा किया है वैसा फल मुझे मिलेगा। तो इसमें मुझे किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मेरा मन मुटाव का भाव, कोई ऐसा भाव नहीं कि मैं अपने
वो जाते हैं और जब एक संत के एक गुरु के दर्शन करते हैं तो उसे पूछते हैं कि बोले हम दोनों पति और पत्नी पर आप कृपा करें तो उनसे आशीर्वाद मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है कि आप और इधर की आराधना करें और इधर की आराधना जो मेरा सुंदरी करती है यहाँ तक आप लोगों ने सुना है। तो उसमें अपने पति को ठीक कर लेते हैं, उनके पति ठीक हो जाते हैं मेरा सुंदरी की और इधर की आराधना की वजह से और नवका की आराधना की वजह से कि पति ठीक हो जाते हैं। मन में भाव आता है कि मेरे पति के जो मित्र हैं, जो 700 मित्र और मिलके रहे हैं, जो बचपन से एक साथ में रहे हैं, क्यों नहीं उनका भी कोड हमेशा के लिए खत्म हो जाए। कुएं का जो मेंढक होता है वो कुएं के बारे में सोचता है, लेकिन समुद्र का जो मेंढक होता है या तालाब का जो मेंढक होता है उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। वो जाना चाहता है हर तरह से, वो बहुत ज्यादा एडवांस सोचता है, लेकिन कोई का मेंढक इतना एडवांस नहीं सोच सकता। 700 कुछ रोगियों के बारे में विचार आता है कि उनके बारे में भी सोचा जाए और नवकार मंत्र को नवपद की आराधना जिन्होंने की थी उसको ध्यान करते हैं और पानी जो लोटे में लिया जाता है तो उस पर यानी कि एक को नजर डालती है। एक प्रकार से आज के समय में एक पंक्ति है रैगी, सुना होगा आपने रैगी क्या होता है कि ओम का जाप करते हैं और कहीं वहीं कुछ होता है और उदाहरण के चार्ज 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 ऐसे करते हैं और फिर उस पर उसको क्या है रैगी देते हैं, सिर्फ हाथ से रैगी देते हैं और जिस बॉडी के जिस पार्ट में दर्द होता है वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये आज के समय में ये पंक्ति चली गई है जिसका नाम रैगी है। तो ये आज के समय में चली गई है, लेकिन अपने शास्त्रों में देखिए उसमें कि यानी कि हाथ में पानी लेकर के उस पर क्या है वो नजर डालती है कि इसके अंदर नवकार मंत्र की शक्ति है। बताइए आज साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमने रैगी दी है और जापान ये कहता है कि हमने रैगी दी है, लेकिन ये नहीं पता कि जैव शास्त्र सारी दुनिया में है और ये उस समय की बात है ना, उस समय की बात है। और देखिए नवकार मंत्र से पानी के अंदर शक्ति डाली है। इस प्रकार से करने से वो और उनको प्रचेता देने से वो भी क्या है 700 कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। पति और पत्नी खुशी के साथ रहते हैं और उनकी श्रीपाल की जो माता है वो भी उनके पास में आ जाती है। जब सुख होता है तो बहुत सारे आ जाते हैं और दुख होता है तो बहुत सारे चले जाते हैं। दुख में बहुत सारे चले जाते हैं और सुख में बहुत सारे आ जाते हैं। मां भी उसमें आ जाती है और श्रीपाल मैना सुंदरी के साथ में रहना शुरू कर देती है। अब 2 से 3 हो जाते हैं। इधर से मैना सुंदरी की जो माता है वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आती है कि जाती है अपनी बेटी को अपने दरबार को आशीर्वाद देती। तो देखा कि अरे श्रीपाल ने श्रीपाल का पता नहीं, वो जानती तो थी कि श्रीपाल के साथ शादी हुई है, लेकिन ये तो श्रीपाल तो कोविड था और ये तो बहुत सुंदर पुरुष है। मन ने देखा कि इतना सुंदर पुरुष है तो अपनी बेटी को बुरा भला कहना शुरू कर देती है। मेरी बेटी होकर के पति को छोड़कर के किसी और के साथ घूम रही है,
किसी और के साथ घूमने का क्या मतलब? बहुत बुरा बुरा कहना शुरू कर देती है मेरा सुनने की बात। तो उसमें मेरा सुनने कहने लगी, कहा तो आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए और कहा आप मेरी बुराई कर रहे हैं। अरे मैंने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि जिसकी वजह से मेरी बुराई कर रही है? ताकि आप अपने पति को छोड़कर के और किसी के साथ घूम रही है। तो उसने मेरा सुनने ने कहा, अगर डाउट होना तो पूछ लेना चाहिए। समझ रहे? आपको किसी बात का डाउट हो गया और जिसके ऊपर डाउट होगा आप उससे संपर्क करना चाहते हैं, उससे पूछ लो कि ये ऐसा है वैसा है, ये किस तरह से है, आप पूछ लो। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, पूछते नहीं, ऐसे डाउट करके और मुंह बना के बैठ जाते हैं, है ना? मुंह बनाने के कि उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी। अरे कम से कम पूछ लो, कन्फर्म तो करना है। गलती तो है नहीं, आपने मुंह सुना दिया। तो उसे माँ जब नाराज होती है और माँ के नाराज होने के बाद में बेटी मेरा सुंदरी कहने लगी, मेरा सुंदरी अपनी माँ को कहती है, कहा तो आपको खुश होना चाहिए और कहा आप नाराज हो गए। तो उसने मेरा सुंदरी की माँ कहने लगी कि मुझे खुश क्यों होना चाहिए? आप किसके साथ घूम रहे हैं? तो मैंने सुंदरी ने एक ही बात कही, बहुत सारी बात कहने की बजाय, बहुत सारी सफाई देने की बजाय एक ही बात कही, मेरी सास ने जिसको जन्म दिया, जिसके साथ शादी की है, उसके साथ ज्यादा सफाई दी। उसने बोलती बंद हो गई। समझ? ये कहा जाता है कि आप जिस बात पे डाउट कर रहे हैं उस बात को पहले पूछ लें। और मेरी जिंदगी में एक बार रखा है, आपको कहना चाहता हूं, चाहे मेरे सामने साथी रहता है, चाहे मेरे सामने सेवक रहता है, कुछ भी नहीं, मैं कोई भगवान नहीं, एक छोटा सा संत हूं। कोई बात दिमाग में आती है, मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूं कि ये किस तरह से बात है, कैसे है ना? डाउट नहीं करता। समझ? आपने डाउट किया, डाउट करने के बाद में आप इस बात को पूछें कि आपने ये जो बात कही है किस वजह से कही है, इस जो बात कही है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अगर वो पूछा जाएगा तो उसके पीछे जो सेंस होगी, जो उसके भाव होंगे, जो भावना होगी, जो विचार होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। समझ रहे? लेकिन आज के समय में क्या होता है कि अपनी तरफ से बात को सुनने के बाद में भी जरूरी नहीं कि आपने जो बात सुनी है, आपने जो देखा हो वो सेम वैसा ही हो, तो कोई जरूरी नहीं है। तो बेटी ने मां को कहा, आपने जो देखा है वो वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मां कहती है कि तेरे पति तो घोड़ी थे, जरूरी नहीं कि वो घोड़ी में तो ठीक भी हो। भगवान महावीर की वाणी हमें फरमाती है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात बनाने के लिए, भगवान का मिलना भी आसान है। समझ? गौर से सुनना, भगवान का मिलना भी आसान है, अच्छे गुरु का मिलना भी आसान है, अच्छे धर्म का मिलना भी आसान है। तुम्हें अच्छे पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे माँ बाप मिल जाए, अच्छे भाई बहन मिल जाए, अच्छे दोस्त मिल जाए, ये सब चीजें तुम्हें मिल सकती है। अरे सुन रहे हैं? ये सारी चीजें मिलनी आसान है, लेकिन वो भी दुर्लभ है। मतलब हमारे अंदर
अच्छी बुद्धि, अच्छा विवेक पाना वो बहुत मुश्किल है। समझ रहे? वो मिलना बहुत मुश्किल है। बोधि मिलनी बहुत मुश्किल है कि आपके अंदर एक ऐसी बोधि मिल जाए, आपको ऐसी यानी कि बुद्धि मिल जाए, ऐसा विवेक मिल जाए, ऐसा आपके अंदर एक आचार विचार मिल जाए कि जिसके बलबूते पर आप नेगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव हो जाए। वो मिलना बहुत मुश्किल है। समझ रहे? ये मिलना सबसे मुश्किल काम है। दुनिया की सारी चीजें आसान है, लेकिन अच्छा विवेक, अच्छी समझ मिलनी बहुत मुश्किल है। तो बेटे के मां को कहा, आप मेरी बुराई तो कर रही हैं, कम से कम पहले पूछ तो लेती। आपने इतना बड़ा बुराई बोल दिया, कम से कम पूछ तो लेती कि बेटी ये कौन है। अगर आपको बुरा लगा तो कम से कम पूछ तो लेती। समझ रहे? लेकिन आज के समय में आप अपने से विचार करें कि आप कितना सा पूछते हैं, किसी के बारे में बोलने में, कमेंट करने में कितना सा पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, है ना? क्यों का आप जवाब नहीं पूछेंगे, आप रीजन नहीं पूछेंगे कि क्यों बोला। क्या पता कि उसने किस रीजन पे, किस लहजे में बोला है। तो वहां पर मां को बड़ा पछतावा होता है, बाकी मैंने जो बोला था वो लोग मैंने कर दिया। तो ये कहते हैं जैसे 4 गति है और 4 गतियों में नरक गति भी है, जहां पर आत्माएं जाती है और दुख के सिवाय वहां कुछ भी नहीं मिलता है। समझ रहे? नरक में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। ये कहते हैं कि बिना कारण के, ध्यान से सुनो, बिना कारण के अगर आप किसी साधु साध्वी पर कोई गलत रॉन्ग कमेंट कहीं भी मार्केट में भी खड़े होकर कर लेते हैं तो उसकी माफी संत दे सकता है, लेकिन कर्म नहीं। बहुत से सुनना बात है, संत माफी दे देंगे, लेकिन कर्म जो है ना, कर्म कभी शर्म नहीं करते। समझ रहे? कर्म कभी शर्म नहीं करते। अगर उस कर्म को हम काटना चाहते हैं तो जिस संत के बारे में बोला है उस संत के पास जाकर भी हम समाधान कर सकते हैं, तो ही कर्म कूल हैप्पी हो सकते हैं, नहीं तो कोई समाधान नहीं। बहुत से ऐसे आत्माएं, ऐसे जीव भी हैं जो नरक में रहे हैं और नरक में दुख भोग रहे हैं, और दुख भोगते भोगते ही उनके पास एक सुख भी है। नरक में दुखी आत्मा के पास में सुख हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, है? लेकिन वहां पर भी उन आत्माओं के पास में एक सुख है कि जब नरक से मेरी आत्मा निकलेगी ना, तो सिर्फ एक स्टेशन में मेरी आत्मा रुकेगी, और कौन सा स्टेशन होगा वो? मनुष्य गति का। कौन सा होगा? मनुष्य गति का। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो यानी कि जैसे कि राजा श्रेणी, वहां से निकल के उनकी आत्मा मनुष्य गति में आएगी। मनुष्य गति में आने के बाद में उनकी आत्मा मोक्ष में जाएगी, भगवान बनेगी, पहली मृत्यु कर देगी। ये उनके पास में एक पावर भी है। अब यहां पर विचार करो, जैसे आप लोगों ने सुना था, अंग्रेज सूत्र सुना था, कल सूत्र सुना था। कल सूत्र में बात आई थी चंद्रकोशी के बारे में, सुना था? चंद्रकोशी क्या था? राक्षस था, किसी जहरीला सांप। तो चंद्रकोशी एक सांप था, तो भगवान महावीर ने उन्हें प्रति बोल दिया और प्रति बोल देकर के कहा, समझो, क्यों नहीं समझते हो? पिछले जन्म में गुस्सा किया था, इस जन्म में सांप बन गए, इस जन्म में समझो। अब
विचार करें। चंद्रकोशी अपना पाप लेकर के आए और सांप बन गए। पिछले दिनों में संत थे, क्या थे? संत थे। तो अपना पाप लेकर के आए और क्या बन गए? सांप बन गए। और जो प्रति वासुदेव होते हैं, ऐसे जो राजा होते हैं, वो पुण्य लेकर के आते हैं और पाप लेके जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको कि यानी कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पाप लेकर के आए। देखिए, चंद्रकोशी सांप बन गए, ये इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन सांप बनने के बाद में भगवान आदि का उपदेश सुना और देवलोक में चले गए। हमेशा के लिए गति सुना, लेकिन प्रति वासुदेव इस होने से गति का राजा बन गए, लेकिन इतना पाप इकट्ठा कर दिया कि वहां से भी में चले गए। बताइए दोनों ने अच्छा कौन? एक तो यानी कि पीछे से क्या लेके पुण्य लेके, पुण्य लेके है तो यहाँ आ जाओ, और एक पीछे से पाप लेके है तो यहाँ आकर इस युग में क्या करते? सांप। आपको सांप बुरा लगता है क्योंकि ये तो सांप है, इसकी कोई जिंदगी है, ये है, वो है, करना ये चलेगा, वैल्यू नहीं बात है। और उसमें देखिए, यानी कि पिछले जन्म से पाप लेकर के आए, इस जन्म से यानी कि सांप बन गए, और पिछले जन्म से पुण्य लेकर के आए, इस जन्म में राजा बन गए। लेकिन इस जन्म में कर्म करने से सांप अगले जन्म में स्वर्ग में चले गए, और इस जन्म में पाप कर्म करने से और यानी जो राजा बना था वो नरक में चले गए। नरक तो तेज गति में जैसे सांप हो जाए होते हैं, उससे भी महसूस करिए। अब आप पिछले जन्म में आप पुण्य लेकर के आए हैं, तो आप मनुष्य गति में आ रहे हैं। अभी आप मनुष्य गति, तो मनुष्य गति में पिछले जन्मों का पुण्य लेकर के आए और फिर आप जैन बन गए, और डेली संतों में दर्शन करना, प्रवचन सुनना, ये आपका पुण्य है। लेकिन इस जन्म में आप ऐसे कर्म करेंगे, आगे कहां जाएंगे, इसका हिसाब जरूर करना है। ये जरूरी है। इस जन्म में आप मनुष्य गति में हैं, इस जन्म में आप जैन हैं, लेकिन अगले जन्म में ये सोचने की आवश्यकता है। तो भगवान आप ये कहते हैं कि आप क्या लेके आए थे, ये मत सोचो, आप क्या लेकर ये सोचो। ऐसी कमाल की बात, ये जो हमारी भूतर है, हमारे जो भगवान बाकी है, इनकी बाणी बड़ी गजब है। ये कहते हैं कि आपके पास में क्या है, ये मत सोचो। बहुत से लोग ये कहते हैं मेरे पिता तो इतने बड़े थे, उनके हमारे पास में पहले इतना पैसा था, हम यानी सोने की थाली नहीं खाते थे, सोने की चम्मच से खाते थे। अरे पास को छोड़ दो, अगर पास नहीं छोड़ा ना तो दिमाग भी नहीं लगते। आप पहले क्या छोड़ दो, आप प्रेजेंट में क्या हो ये देखो। आपके पिता कौन से बड़े पद पे थे, आपके पिता आईएएस ऑफिसर थे, आपके पिता क्या थे, आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है वो बताओ। आपने कितनी पढ़ाई कर रखी है वो बताओ। पिता के बलबूते पर बेटी की शादी नहीं होती। कोई अपनी बेटी की शादी इस बलबूते में नहीं करता कि इसके बाप के पास कितना पैसा था, या इसके बाप के पास कितना पैसा है, बेटा कितना लायक है, इस बलबूते पर शादी होती है। तो इस जन्म में चर्चा वो करो कि इस जन्म में अभी प्रेजेंट में आपके पास क्या है। हम दिल्ली में लगे हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरे पिताजी ने स्थान बनवाया, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे पिताजी ने वो किया, आज आप क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए। फ्यूचर में आपका बेटा क्या करने लायक बनेगा, ये देखिए। समझने की बात। तो उसमें यानी कि जब ये देखा तो मां को भी समझ आया
और एक बात कहना चाहूँगा, शरीर का कुछ रोग तो ठीक हो जाता है, लेकिन मन का कुछ रोग नहीं करना ये आसान बात नहीं है। मैं कई बार विचार करता हूँ, अगर मेरे सामने जिस व्यक्ति से एग्जाम्पल मेरी लगती है, अगर मेरे सामने तारीफ की जाए तो क्या मैं हजम कर सकता हूँ? उस व्यक्ति के पास मेरे से ज्यादा क्वालिटी है तो क्या मैं हजम कर सकता हूँ? और मैं यही विचार करता हूँ कि मुझे अपने से ज्यादा क्वालिटी वाला व्यक्ति हमेशा कहे। आपको मैं बताना चाहूंगा, मेरी डायरी में उन लोगों के नाम लिखे होते हैं जो मेरे से ज्यादा क्वालिटी रखते हैं, भले ही उनसे मेरी बोलचाल करूँ, समझ रहे? इसलिए ताकि उसके पास ये प्लस पॉइंट है, उसके पास ये प्लस पॉइंट है, ये मेरे पास नहीं। मुझे ये भी मुझे सीखना है, मुझे ये प्लस पॉइंट लेकर के आना है। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति जो बने, उससे पहले जब और राष्ट्रपति बने ना, तो अब्राहम लिंकन ने कहा, मुझे खुशी है इस बात की, जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके दुश्मन राष्ट्रपति बन गए, बताइए आपको खुशी है कब है? तो अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे, वो कहने लगे, मुझे इस बात की खुशी है कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा उनके पास मेरे से ज्यादा काबिल है, जो हुनर उनके पास में है, जो योग्यता उनके पास में है, वो मेरे पास नहीं है। और अब मुझे ये देखने का मौका मिलेगा, वो राष्ट्रपति बन रहे हैं, अगर इनके बाद में अगर मुझे मौका मिला राष्ट्रपति बनने का, तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इनसे मुझे वो चीजें मिल सकती हैं जो राष्ट्रपति बनने के बाद में मैं भी वैसा कर सकता हूं। लेकिन नाम उनके लिए कहूं जिसके पास मेरे ज्यादा नहीं, तो मेरे पास कैसे? मैं अपना छोटा लेवल देखना नहीं चाहता, भले ही दुश्मन से सीखना पड़े, लेकिन अपना छोटा लेवल देखना। और याद रखिए, जिससे आप समय करते हैं उसके सामने उसके दुश्मन की तारीफ करके देखें कि वो बंदा स्टैंड कितना है। समझे? एक बाप अगर अपने बेटे को ऊंचा उठाना चाहता है, समझने की बात हो, तो बेटे के सामने उस व्यक्ति का नाम ले जिसके साथ करती है, बेटा क्या आप इससे ऊंचा उठ सकते हैं? अगर बाप अपने बेटे को ऊंचा उठाना चाहता है, मैं बताना चाहूंगा, एक बाप हमेशा अपने बेटे को पूरा ना बोल देते हैं। वो स्पोर्ट्स खेलते थे, तो बेटे ने अपनी मां को कहा कि मेरे पिताजी को मेरी तारीफ करते हैं, आज तक कभी तारीफ कभी नहीं तारीफ, वो कभी तारीफ करते ही नहीं। एक रोज रात के 10 बज गए, बेटे ने सोचा कि आज जब इस अपने बाप का गला काट देता, बस तलवार निकाली और चलता है। गेट के पास नहीं था, गेट ऐसे ही बंद हो रखा था, कोई कुंडी डाली नहीं रहेगी, पास में खड़ा हुआ बेटा सुन रहा था, है ना? बेटा सुन रहा था, पति और पत्नी यानी उसके मम्मी पापा अंदर बैठे थे। पति ने अपने पति को कहा कि आप बेटे की तारीफ नहीं करते। पति ने कहा कि मेरे पास मैं गली में घूमने वाले ऐसे स्पोर्ट्स खिलाड़ी अपने बेटे को देख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इंटरनेशनल खिलाड़ी बने, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा गोल्ड मेडल जीते। मैं ये छोटे छोटे स्पोर्ट्स में नहीं चाहता। अगर मैं अपने बेटे को नहीं रोकूंगा तो और कौन रोकेगा? मैं अपने बेटे को बहुत ऊंचाई पे लेकर चाहता हूं। मेरे बेटे के पास में इतनी खूबियां हैं और आज मेरे बेटे ने देखिए कितना मैच जीता है, लेकिन मेरा इससे मतलब मैं चाहता हूं कि वो एक अलग से उसके पास नहीं चलो। 2001 में गुरदीप टाउन सिटी का जन्म सभी लोग मंदिर देखा, तो उसमें एक बुजुर्ग माता जी और माता जी प्रधान की वाइफ कश्मीरी नाम से, मैं नाम भी बता रहा हूँ, सभी लोग मंदिर 2 तारीख के बाद अभी भी है, अब दिल्ली रहते सेक्टर 7।
उनका हर रोज का ये था कि उनको पता है कि महाराज जी ने आहार में कार्यक्रम करना होता था भी, लेकिन हर रोज 3 टाइम जब भी आहार पानी करना होता उससे पहले भी और बाद में भी कहे वो डेली उनका ये था कि मेरे संतों ने आहार पानी किया, तभी तो नहीं ये वो नहीं था, ऐसे डेली का उनका काम था। और जिस दिन बारिश होती उधर ये होता कि मैंने खाना नहीं खाना, पता नहीं मेरे संतों ने खाना खाया ही नहीं। धीरे धीरे बात सामने आई जाती है, परिवार सामने आ जाती है। जब ये बातें सामने आई तो गुरुदेव ने यानी जो फंक्शन था, जो अगस्त में बड़ा फंक्शन होता है, गुरुदेव ने कहा कि मैं इनको हमेशा हमेशा के लिए तो मां की संग लेना चाहूंगा और ये हमारी माता मोरा देवी है। भगवान से देव की माता का नाम क्या था? माता मोरा देवी। ये माता हमारी माता मोरा जो अपने संतों के बारे में सोचती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यानी कि ये बहुत मुश्किल होता है समझना। तो उसमें जब पिता ने यानी कि पति ने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अपने बेटे को बहुत ऊंचाई पर लेना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी तारीफ करके पीछे गिराना नहीं चाहता। तारीफ करने का मतलब है उसका लेवल रुक जाए और उसको डोबने का मतलब है उसके अंदर भावना आएगी कि मुझे तो जाता है। ये सुनना था, बेटे को जोर से बोला है और हाथ में तलवार लेकर के तलवार छूट गई और उसमें पत्नी ने कहा कि देखो तो सही, पता है किसके बोलने की आवाज आई, लगता था कि हमारा बेटा बोला है। तो उसमें दोनों पति पत्नी बाहर आते देखा कि बेटा बोला। तो उसमें बेटा अपने पिता के पैरों में गिर जाता है, पिताजी मुझे माफ करो। बेटा तुम्हारी क्या गलती है? पिताजी के तलवार के लिए मैं वो मारने के लिए आ रहा था कि आप मेरी बुराई करते हमेशा। तो उसने कहा कि बेटा तलवार उठाओ और अपने पिता की गर्दन दूर कर दो, क्योंकि मैं तेरी बड़ी तारीफ क्या मैंने कभी तेरी तारीफ नहीं की, मैं तेरी छोटी छोटी यानी कि ये छोटी छोटी जरा सी दुनिया बरस पाए नहीं, मैं तुझे एक गोल्ड मेडल बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे डायमंड बनाना चाहता हूँ। ये जरा सी बात पे रोना और धोना कर अच्छी करते हैं। पापा आपने इसको टॉफी दी, पापा इसको अच्छी वाली टॉफी दी आपने, मुझे छोटी वाली दी है। पापा आपने इसको चॉकलेट दी है, मुझे टॉफी दी है। बेटा ये छोटी छोटी सही बातें मैं नहीं चाहता, मैं तेरा टेक्निक और मेरा नेचर गोल्ड नेचर बनाना चाहता हूँ। लगे कि जिस गली से गुजरेगी यानी कि हर कोई बड़े का भी छोटे का भी हाथ को तोड़ जाए। जब गोल्ड मेडल जीत गए तो हर किसी का हाथ उठ जाए। मैं अपने बेटे को चाहता हूं पिता और पुत्र दोनों गले मिलते हैं, दोनों गले मिलते हैं। कभी पिता अपनी संतान को नीचे गिरते हुए देखना चाहता है। मां खाना बनाकर देती है, मां परवरिश करती है, लेकिन पिता वो परवरिश करते हैं जो कि मां से नहीं होती और मां वो परवरिश करती है जो पिता से नहीं होती। क्या करते हो बोलते हैं, लेकिन विधि का विधान है कि हमसे मां के गुण गाते हैं, लेकिन विधि का विधान ये नहीं होता कि हम अपने पिता के गुण गाते हैं। जिस पिता ने हमें कमाना सिखाया है, जिस पिता ने हमें हाथ पकड़ के गले में बिठा दिया है, जिस पिता ने हमें ऊंचा उठाना सिखाया है, उसके बारे में बोला नहीं जाता, उसके बारे में सोचा नहीं जाता, उसके बारे में कभी कुछ नहीं बोला जाता है, सिर्फ मां मां मां। यहां पर मैना सुंदरी की कहानी में यही बता रही है कि मैना सुंदरी ने अपनी मां को तोड़ दिया, लेकिन अपने पिता को बोला तरीके से बोला, उन्होंने अपने पिता को जबकि पिता ने अपने बेटे की शादी गोदी की शादी। मेरे कहने का तात्पर्य है ऊंचे उठने वाले लोग बड़ी बड़ी चट्टानों से भी टकरा जाते हैं और जिनके पास ऊंचा उठने का हुनर नहीं होता वो झाड़ी से पास निकल जाए, छोटे छोटे कांटे होने झाड़ी के वो
भी दुपट्टे में लग जाए ना तो वो भी उनको खड़ा कर देते हैं, उनके ब्रेक लगा देते हैं। झाड़ी के पास से गुजरने से नहीं, यानी कि जो लोग कांटों में उलझ गए, क्या नेचर है उनका? कोई नेचर है उनका? एक झाड़ी के कांटे से जरा सा दुपट्टा क्या उलझ गया, आप खड़े हो गए, आपके पास चलने की ताकत नहीं। और उन लोगों को देखें जो यानी कि चट्टानों से टकरा जाते हैं, जरा सा मिला नहीं, आपके ब्रेक लग जाते हैं। तो महापुरुष हमें ये फरमाते हैं, अब यहाँ पर एक बात और नोट करिएगा। अब क्या बोलते हैं? जैसा करोगे बोलना बोलना, जैसा करोगे ऐसा करोगे। अब मैंने सुनने की कहानी जी कह रही है। अब देखिए श्री पाल ने, हम कह सकते हैं जैसा करेंगे वैसा करेंगे। श्री पाल बोले लेकिन उसको ठीक किसने किया? मैंने सुन सास कुछ रोगी थे, उनको ठीक किसने किया? जैसा करोगे वैसा धीरे बोलते हो। याद रखिए, जब बहुत हाई लेवल पे अगर वो हाई लेवल का धन करोगे तो आप अपना भी और दूसरे का भी दुख मिटा सकते हैं। कि जैसा करोगे वैसा करोगे वो नहीं होगा। आप दूसरे का भी दुख मिटा सकते हो। याद रखिए, यानी कि माताएं बहनें जो है ये कि जरा सी उसने वो उससे सब्जी ले ली, उसने जरा सी खाने की चीज उसको दे दी, उसने जरा सी खास चीज बनाई, उसने ढोकला बनाया, उसने केक बनाया, उसको उसने दे दिया, उसने उसको दे दिया। जरा जरा सी छोटी छोटी जो शरीर बातें हैं, समझ ये कर। लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जो देने के बाद में भूल जाते हैं, याद नहीं होते। इधर से उधर यानी कि जो बातें हैं कि मैंने उसको ये दिया, मैंने आज उसको केक दिया, मैंने आज उसको ये दिया, ये कौन बोलता है? जिसका मैं जो नेचर व्यक्ति है, जो 1% भी जिसमें कोई दम ही नहीं है, वो खाने के लिए बात समझे। उसने 2 रोटी खा ली, उसने 4 खा ली, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, समझे की बात। ये छोटे लोग जो होते हैं, जितना छोटा लेवल होगा उतनी छोटी बातें होगी, और जितना बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी बात। तो उसमें मैंने सुनी देखिए 700 कुछ रोगियों का भी क्या कर देती है, दुख का भी रोग खत्म कर देती है। और जब उनका रोग खत्म होता है तो चारों तरफ मैंने सुनने का नाम होता है। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूजा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय पर्व श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरे श्री पूजा गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारि मंगमर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साउ मंगलम केवली पणंतो धो मंगलम चत्तारि लोगतमर्यंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साउ लोगतमा केवली पणंतो धो लोगतमा चत्तारि शरणं पवैजामि अरिहन्ते शरणं पवैजामि सिद्धे शरणं पवैजामि साउ शरणं पवैजामि केवली पणंतो धम्मो शरणं पवैजामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधु का शरणा दया धर्म का शरणा ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर, उसका सदा ही मंगल।